व्हाट्सएप किया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी आपको दी हुई है, तो प्लीज आप पर्सनली एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप अपना अनुभव यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं, और बाबा माँ की कृपा से आप सब बहुत आसानी से ये काम कर सकते हैं। एंड सेकेंडली मैं आपको कहना चाहूंगा, मैंने आपको जो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है हमारे आश्रम का, जो हमारे परम पूजनीय गुरुदेव जी ने ये यूट्यूब चैनल बनाया था, जिसके माध्यम से करोड़ों लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं। हम भी जिसके माध्यम से, जिस चैनल के माध्यम से जुड़े थे, उसकी जो लिंक है दोस्तों वो मैंने आपको चैट बॉक्स के अंदर शेयर करी है। तो आप सभी हमारे जो आश्रम का लिंक है, आश्रम की जो हमारे यूट्यूब चैनल है, उसको जरूर आप सभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वहां से आपको लाइव वीडियोस मिलते हैं। जो अभी विवेक भाई ने आपको बताया लाइव आपको यूट्यूब चैनल पे संकल्प करना है या हवन देखना है, तो ये ऑफिशियल जो चैनल है दरबार का वो मैंने आपको शेयर किया हुआ है। तो आप प्लीज इसको जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहीं से हम सभी की जिंदगी में परिवर्तन आया था और यहीं से आपके जीवन में भी परिवर्तन आएगा। सो हमारे बीच में दो भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने हाथ हैंड रेस किए हैं। तो विजय कुमार साहू जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें। एंड जो भी अपना कुछ भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कंफर्टेबल है तो वीडियो चालू करके ही बात करें। जी विजय भाई, आपके सामने विवेक भाई है, आप कोई भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहले अपना परिचय आप दे दें। मैं विजय कुमार साहू, हरिहर। हरिहर। मेरी पत्नी को अभी हॉस्पिटल में एडमिट करके रखा हूँ। मेरा पूरा नौ-हवन हो चुका है जी। और सिर्फ मतलब कहना चाहिए कि नौ-हवन, ब्लैक मैजिक सारी प्रक्रिया हो चुकी है, बशर्ते बाकी आगे की जो प्रक्रिया वो करनी है। तो आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से मैं वहां पर तक नहीं पहुंच पाया हूँ और अभी मेरी पत्नी हॉस्पिटल में बेड में है। उनको दिमाग में मतलब टीवी की शिकायत है, ऐसा कुछ बता रहे हैं डॉक्टर साहब। तो मेरे को आगे के रास्ता बताइएगा। आपका कौन सा है क्या? आपका आरोग्य विवेक भैया, हाँ प्लीज। हाँ, मैं सुन नहीं पाया विवेक भैया का, नहीं सुन पाया मैं उनका सवाल दोहरा देता हूँ। उनका कहना है, क्या आपका आरोग्य हवन आप कंप्लीट कर पाए हैं या नहीं? नहीं, आरोग्य हवन नहीं हुआ है। जी विवेक भाई। तो आपको मैं एक ही सलाह दूंगा कि आप अपना आरोग्य हवन जल्दी से जल्दी पूरा करिए, क्योंकि जो समस्याएं आपको अभी हो रही हैं, जो अपने आपकी वाइफ को जो समस्या हो रही है, ये मारण के कारण हो रहा है। पहला चीज। सेकेंड चीज, आप सभी को मैं, आपको भी साहू जी, आपको भी मैं सलाह देना चाहूंगा और बाकी सभी भक्तों को भी मैं यही सलाह देना चाहूंगा कि आप जब प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं दरबार की, तो पहले आप कोई भी प्रक्रिया स्टार्ट करने से पहले अपना स्टॉप कभी बीच में मत करिएगा। कोई प्रक्रिया आप हो सके तो 3 महीने के अंदर में अपना प्रक्रिया कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो तब तक आप घर बैठे नमन करिए, क्योंकि अगर आप आधा में आप प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, फिर आपको समस्याएं आपकी उभर जाती हैं, क्योंकि वो उनको कटना होता है, तो इसलिए वो समस्याएं उभर जाती हैं। इसलिए अपना प्रोसेस आप जल्द से जल्द पूरा करिए साहू जी। ये जो चीज है, आपकी जो वाइफ की जो समस्या हो रही है, ये मारण के कारण हो रही है, तो कृपया करके आप अपना आरोग्य हवन जल्द कंप्लीट करिए और अपना मारण कटवाइए। आपकी वाइफ सब सही, धीरे सही हो जाएंगी। और संकल्प करिए इस चीज का। अभी मंगलवार को संकल्प होगा, उस संकल्प में बिल्कुल भाग लीजिए। जी, मंगलवार को संकल्प कर रहा हूँ। जी, आप कहाँ से हैं? आप गली राजरा से, छत्तीसगढ़ से हैं। जी, ठीक है। आप अपना प्रोसेस पूरा करिए और ठीक हो जाएंगे आपकी वाइफ। क्योंकि अभी आप, एक बात आपको मैं सलाह, आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ एक मैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जैसे कोई ऑपरेशन के लिए इंसान जाता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या करता है, आपका पेट फाड़ देगा और आपका ऑपरेशन कर देगा, ठीक है। और जो भी समस्या रहेगी उसको निकाल देगा बाहर। लेकिन अगर जब तक आपका पेट को वो सीलेगा नहीं, जब तक आपके पेट को सीलेगा नहीं, तब तक आपका दर्द तो बना रहेगा ना। पेट फूला रहेगा, दर्द बना रहेगा। तो ये समझिए, आप दरबार का प्रोसेस स्टार्ट किए हैं तो आपका पेट केवल अभी फाड़ा गया है, अभी उसको सिलाई नहीं हुआ है। जब आप अपना सारा प्रक्रिया कर लेंगे, अपना हवन करने के बाद, ब्लैक मैजिक की स्मृति संकल्प करने के बाद, आरोग्य हवन करने के बाद, मारण करने के बाद, आपका एक बात और बताइए, आप अपनी पूर्वज मुक्ति करवाए हैं? जी, आप अमावस्या में हवन तो अमावस्या में शामिल हुआ था। कब हुए थे? कितने हवन? अमावस्या हो गया है। शामिल हुए थे? पूरे 9 हवन के बाद हुआ था। अच्छा, नहीं तो आपको एक सलाह मैं दूंगा
आपका केवल अभी पेट फाड़ के रखा गया है दरबार की ओर से, सिलाई नहीं हुआ है, तो कृपया करके जल्द से जल्द अपना आरोग्य हवन करिए, मारण कटवाइए, आपकी वाइफ अच्छे से स्वस्थ हो जाएंगी, ऐसा मेरा अनुभव है। और संकल्प करिए। और एक और बात आपको मैं बताना चाहूंगा, मन में किसी भी प्रकार का कोई भ्रम मत रखिएगा कि हम दरबार से जुड़ गए, हमने तो नव हवन भी कर लिया, फिर भी हमारा कार्य कहाँ से हो पाएगा जब तक आप प्रक्रिया पूरा नहीं करेंगे। मेन चीज यही है, लोग आज के डेट में भ्रमित यही है कि पहले दरबार मेरा सुने, उसके बाद मैं प्रक्रिया आगे बढ़ाऊंगा। ऐसा कभी नहीं है। और जब तक आप अपना प्रक्रिया कंप्लीट नहीं करेंगे, आपका कार्य आपका मतलब रोग कष्ट खत्म नहीं होंगे। तो बस यही बात है साहू जी, आप अपना प्रोसेस है बाकी का उसको कंप्लीट करवाइए, और बाकी आपको स्वस्थ होने से जैसा ये यहाँ से अभी नहीं रोक सकता। यहाँ से भी ब्लड सैंपल दिया गया है यहाँ से कि वो क्या चीज है उसके बारे में मतलब जानकारी के लिए, उसका रिपोर्ट आते ही तो हम लोग छुट्टी के लिए रिक्वेस्ट करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। विजय कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि भैया ने आपको बता दिया है, जो थोड़ी सी प्रक्रिया रह गई है उसको जरूर आप कंप्लीट कर लीजिए। और ये हम सभी के अनुभव एक जैसे हैं, जैसे आपका मारण कटेगा डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम पूरी जड़ से एकदम खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी। और हमारे बीच में अनामिका जी हैं, और मैं कोशिश करूंगा सभी के सवालों को लेने के लिए। एंड विवेक भाई, अनामिका दीदी हमारे बीच में है जो अपने सवाल आपसे रखेंगी। ये जी अनामिका दीदी पूछिए। हाँ, प्रणाम। एक्चुअली मेरे को अभी 1-2 दिन पहले ही पता चला है और मैंने वीडियो देखना शुरू करा है। और मैं थोड़ा सा आपसे चाहती थी कि आप थोड़ा सा जैसे स्टार्टिंग कैसे करते हैं। अब जैसे ये बोल रहे मंगल संकल्प होता है, तो ये क्या प्रोसेस होती है, जो बेसिक प्रोसेस हमको करना चाहिए। और कोई वीडियो चैनल हो जिसमें कि जैसे कोई थोड़ा पता चला है कुछ डीएनए करके होता है, तो ये सब क्या होता है, ये कहाँ इंफॉर्मेशन मिलेगी? जी विवेक भाई, दीदी का सवाल है। दीदी पहली बार आई हैं, तो पहली बार जैसे हम नए हम थे तो हम भी बहुत सारे कंफ्यूजन लेके आए थे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप संक्षेप में दीदी को थोड़ा सा ये गाइड कर दें कि वो कौन से शुरुआत के 5 स्टेप्स हैं जो शुरुआत में एक नए व्यक्ति को लेने चाहिए। विवेक भाई। जी। अनामिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप कहाँ से हैं? आप म्यूट हो गए क्या? यस अनामिका जी म्यूट हो गई हैं, प्लीज आप अनम्यूट करके रखिए। अच्छा, ओके। हाँ, मैं हरियाणा फरीदाबाद से हूँ। बेसिकली तो एमपी की हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर है फरीदाबाद हरियाणा। जी, तो आपको मैं केवल एक सलाह दूंगा मैं आपको। आप क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है? हाँ, बिल्कुल डेफिनेटली। आप केवल करौली ईश्वरी चिकित्सा विज्ञान करौली सरकार ईश्वरी चिकित्सा विज्ञान केंद्र, जिसका लिंक अभी कृष्णा कौर जी ने चैट बॉक्स में डाला हुआ है, वो हमारा दरबार का ऑफिशियल चैनल है। उसी में आपको आरती के जो सुबह बाबा जी की आरती होती है, 7 बजे 7:30 बजे गुरु माँ जी की आरती होती है, वैसे ही शाम को 7 बजे 7:30 बजे बाबा माँ की आरती होती है। उसमें आप शामिल होइए। और समय 9 से 10 के बीच हमारे पूजनीय गुरुदेव लाइव आकर संकल्प करवाते हैं, उस संकल्प में भी आप भाग लीजिए। जैसे आपका कहना है कि आप अभी नए हैं दरबार में, आपको अभी जानकारी प्राप्त हुई है, तो आप केवल दरबार का वीडियो देखिए। डेली आप दरबार का वीडियो देखिए। पहला स्टेप, जो यूट्यूब चैनल है उसमें दरबार का वीडियो देखिए। दूसरा चीज, आप लाइव आरती अटेंड करिए सुबह शाम का। तीसरा चीज, आप हर शनिवार को, प्रति शनिवार को हमारे दरबार की ओर से पूजनीय बाबा जी की ओर से हवन होता है। शनिवार को हवन होता है, अमावस्या में हवन होता है, पूर्णिमा में हवन होता है। उन हवनों को आप लाइव देखिए। चौथा चीज, आप दरबार में जो भजन है, जो हमारे अच्छे सिंगर हैं, विशाल चौरसिया जी, संदीप राजपूत जी, संतोष पाठक जी, मोहन कमल जी, इनका आप भजन सुनिए। और घर में माँ बाबा और गुरुदेव का फोटो निकलवा लीजिए आप। ठीक है, माँ बाबा गुरुदेव का फोटो निकलवा लीजिए और उनका केवल पूजा अर्चना करिए। घर में केवल 2 अगरबत्ती सुबह जलाइए, 2 अगरबत्ती शाम को जलाइए और अपने कष्ट केवल बताइए। निस्वार्थ भाव से अपने कष्ट बताइए और ये मानिए कि माँ बाबा आपके सिवा मेरे जीवन में और कोई नहीं है। मैंने अपने पहले का जीवन बहुत कष्टदायक, जो आपको जो गुजरा होगा, उन कष्टों को माँ बाबा के समक्ष प्रस्तुत करिए। जो भी समस्या होगी माँ बाबा को आप बोलिए। ऐसा कोई भी समस्या नहीं है जो माँ बाप आपका नहीं सुनेंगे। केवल मन में केवल श्रद्धा भाव भक्ति रखिएगा, भरोसा मत रखिएगा। अभी केवल आप श्रद्धा भाव भक्ति समर्पण रखिए। अगर आपके काम बनते जाएंगे, आपको स्वयं भरोसा होते जाएगा।
इतना सा आप काम करिए, केवल इतना काम करिए, आपका काम घर बैठे बहुत बनेगा। सुंदर। अच्छा, जो ऑफिशियल चैनल है उसी पे सब कुछ मिलेगा ये? बिल्कुल, उसी में डेफिनेटली सब मैंने कुछ आपको लिंक मिलेगा। अभी वो शेयर जो किया चैट बॉक्स में। संकल्प का वो भी जो रहता है सब उसका क्या टाइम रहता है, आज तो मंगल संकल्प का? मंगलवार को 9 से देखिए 10? संकल्प समय नहीं 9 से 10 रात्रि 9 से 10 के बीच हमारे पूजनीय गुरुदेव लाइव आते हैं और सभी को उसमें संकल्प कराते हैं। और एक बात और मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ, जो नए भक्त सुन रहे हैं अभी, संकल्प 3 प्रकार के होते हैं। पहला संकल्प उन भक्तों का होता है जो वनडे कर चुके, जो वनडे हवन कर चुके होते हैं, जो महा हवन कर चुके होते हैं और जो मतलब दरबार की सारी प्रक्रिया कर चुके होते हैं, जो दीक्षा प्राप्त कर चुके होते हैं। तो पहला संकल्प उनके लिए होता है। दूसरा संकल्प उनके लिए होता है जो केवल अभी प्रोसेस में है, जैसे अभी नव हवन तक ही किए हैं, अभी बाकी प्रोसेस नहीं कर पाए हैं, उनके लिए होता है दूसरा प्रोसेस। मतलब हाँ, और तीसरा प्रोसेस होता है आप जैसे नए भक्तों के लिए होता है, जैसे आप जैसे भक्त घर बैठे नमन कर रहे हैं या जो नमन प्रक्रिया में शामिल हैं और जो केवल अभी 5 हवन तक किए हैं, तो आपका जो संकल्प होगा वो तीसरा नंबर का संकल्प होगा। तो केवल आप तीसरा नंबर का ही संकल्प करिएगा। इसके बाद आपको 5 मिनट का समय दिया जाता है गुरुदेव के माध्यम से। तो उस 5 मिनट के समय में अपने कष्टों के लिए आपको प्रार्थना करना है कि जैसे आपके सर में दर्द है, ठीक है, जैसे आपके सर में दर्द है तो आपको बोलना है, हे परम पूजनीय बाबा माँ, पहले माँ बाबा को प्रणाम करना है, भोलेनाथ को प्रणाम करना है। उसके बाद हे परम पूजनीय बाबा जी, जिस स्मृति कारण मेरे सर में दर्द हो रहा है उस स्मृति को काट दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। तो ये सब संकल्प आपका पूरा हो जाएगा। और एक चीज और, आपका संकल्प बिना दक्षिणा के पूरा नहीं होगा। आप अपने सक्षमता के अनुसार आप चाहे 1 रुपए रखें, चाहे आप लाखों रुपए रखें, इच्छा आपकी है। आपको बिना दक्षिणा के संकल्प पूरा नहीं होगा। तो ये चीज आपको मैं बताना चाहा। विवेक भाई, मैंने स्क्रीन पे सभी के लिए थोड़ा सा इजी हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा दिया है। ये हमारे दरबार का ऑफिशियल चैनल है और यहाँ पे लाइव सेक्शन में आप जाते हैं ना, तो लाइव सेक्शन में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे अभी अभी हमारे विवेक भाई ने आपको बताया, तो ये लाइव यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे प्रातः आरती हुई, संध्या आरती हुई, ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ आप देखिए हर शनिवार संकल्प, ये शनिवार संकल्प नए लोगों के लिए नहीं होता है, मंत्र दीक्षित तंत्र दीक्षित के लिए लोगों के लिए है, लेकिन यहाँ मंगलवार का भी एक संकल्प होगा, आप अगर ढूंढेंगे इस पे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन ये पुराने संकल्प है, इसको आपको नहीं करना है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। संकल्प हमेशा लाइव वीडियो से ही करना है, बाद में नहीं करना होता है। तो जब बाबा लाइव होते हैं, बाबा आदेश देते हैं, तो जितनी भी शक्तियां हैं बाबा के आदेश तो उस समय सक्रिय होती है। तो इसीलिए बाद में जो है उस संकल्प को नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाबा जब लाइव होंगे, बाबा आदेश देंगे तो आपके काम तुरंत ही इंस्टेंटली बनने लग जाते हैं। तो यह लाइव सेक्शन में जाके आप, जैसे मंगलवार की रात का 9 बजे का टाइम है, तो 9 बजे लाइव लिंक हो जाती है और थोड़ी देर में बाबा आ जाते हैं, तो आपके संकल्प यहाँ से होने लग जाते हैं। सो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और हमारे पास आज बहुत लंबी लिस्ट है। तो अनामिका दीदी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपके सवाल का जवाब शायद मिला होगा, अगर कोई ऐसे हैं जिनके सवाल का जवाब हमारी बातों से मिलता चला जाए तो प्लीज आप हैंड लोअर अपना कर लीजिएगा, सो दैट हमें पता चल जाए कि आपकी जो समस्या है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे वो सॉल्व हो चुकी है। सो हमारे बीच में अजय रमन कौशिक जी है और आज का सेशन हमारा बहुत लंबा हो जाएगा बिकॉज हमारे बीच में बहुत सारे सवाल हैं। सो सवालों की लिस्ट बहुत लंबी है। सो अजय भाई, आप अपना सवाल जो है पूछ सकते हैं। हालांकि जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ आपके नाम के साथ में रमन है, तो शायद आप, जहां तक मेरा मानना है, आप शायद मंत्र दीक्षित भक्त होंगे। अजय भाई, आपका स्वागत है, प्लीज अनम्यूट करें। हेलो, स्वागत है अजय भाई। हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है अजय जी। ओम बाबा नमः शिवाय, हरि हर हरि हर हरि हर। ये विवेक जी की बात सुनकर और कृष्ण जी की बात सुनकर मुझे लगता है शायद मेरा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया है, पर स्टिल मैं पूछ देता हूँ कि अगर कोई संकल्प हम अटेंड न कर, जैसे कल शनिवार था तो मैं किसी कारणवश अटेंड नहीं कर पाया था, तो क्या उसके वीडियो को देखकर हम संकल्प को बाद में कर सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। ये देखिए, आप जो लाइव संकल्प होता है, जो हमारे पूजनीय गुरुदेव जो अपना अमूल्य समय निकालकर हम भक्तों के लिए जो समय निकालकर जो लाइव सेशन हमारे साथ करते हैं और लाइव संकल्प करते हैं, उसी संकल्प ही आपके लिए मान्य होगा और अन्य संकल्प आपके लिए मान्य नहीं होगा। अगर आप उसका वीडियो देखकर आप अगर संकल्प करना चाहेंगे तो वो मान्य नहीं है। हाँ, लेकिन आप अगर कुछ संकल्प आपका रह गया है जैसे आपको लगता है, तो आप अपने जो घर के जो मंदिर है, पूजा स्थल जाइए, हाथ में 5 रुपए 10 रुपए पकड़िए दक्षिणा के रूप में और संकल्प कर लीजिए। संकल्प आपका वहां भी मान्य है। आप, क्योंकि आप तो तन दीक्षित शिष्य हैं, आपके पास एक विशाल ऊर्जा है, विशेष ऊर्जा है, तो आप उसका प्रयोग करिए और आप घर बैठे संकल्प करिए।
और एक बात और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जैसे बहुत से भक्त हैं जो तन दीक्षित भक्त भी हैं, जो तन दीक्षित सेकंड लेवल में भी है। मैं तो अभी फर्स्ट लेवल में हूँ। बहुत से भक्त हैं तन दीक्षित सेकंड लेवल में भी है, जिनको भी सही जानकारी भी नहीं है। तो जो संकल्प होता है, जो गुरुदेव करवाते हैं, मंगलवार का संकल्प और शनिवार का संकल्प, उसमें जो 5 मिनट का समय दिया जाता है, उसमें बहुत से भक्त क्या करते हैं कि उस 5 मिनट के समय में अपना 10 समस्याओं का संकल्प कर डालते हैं। ये गलत है। आप केवल अपने कुछ समस्याओं का ही संकल्प करें, 2 से 3 समस्याओं का ही संकल्प करें, क्योंकि अगर आपके अंदर ऊर्जा है तो संकल्प पूरा हो जाएगा आपका, और अगर आपके अंदर ऊर्जा नहीं है तो आपका संकल्प पूरा नहीं होगा। फिर आप सोचें कि मेरा संकल्प पूरा क्यों नहीं हो रहा है, तो बिना ऊर्जा के आपका संकल्प पूरा नहीं होगा। और अगर आप संकल्प कर रहे हैं तो केवल 2 से 3 मुख्य समस्याओं का संकल्प करें और उसी को 5 मिनट के समय में रिपीट करते रहिए। ये चीज है। बहुत सुंदर एक बात ये अभी आप बताइए, ये नई चीज मुझे मालूम चली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विवेक भाई, एक बहुत सुंदर बात कही है। तो अजय भैया, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हरिहर हरिहर हरिहर। सो आप तंत्र दीक्षित हैं या मंत्र दीक्षित है अजय भाई? तंत्र दीक्षित है, तो सेकंड लेवल के लिए फर्स्ट अगस्त को जा रहा हूँ। तो आपको अपना अनुभव ऐसा नहीं लगता, आपको अपना अनुभव भी बांटना चाहिए? अनुभव वो भी ऐसे मेरे कुछ खास हुए नहीं है, लेकिन मैं बाबा गुरु के चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर किए हुए हूँ। देखें बाबा गुरु कब करवा करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत एक अच्छा। चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, मैं एक साल ही हो रहा है मेरे को अपने अनुभव को मतलब जाने। विवेक भाई, आपका वीडियो फ्रीज हो रहा है, आई थिंक नेटवर्क का शायद इशू आ रहा है। विवेक भाई, आपकी ऑडियो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ऑडियो इधर से चालू है, आई कैन सी दिस। सो भव्या जी है हमारे बीच में। भव्या जी, आपका जो सवाल है आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो सबको हरिहर और हेलो। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये चैनल बनाया। मेरा सवाल ये है कि जैसे हम जो आरती अटेंड करते हैं तो उनमें जो हमारे संकल्प है वो रोज करना जरूरी है कि सिर्फ एक ही बार कर? देखिए, आपका शुभ नाम? भव्या गुना जी। तो देखिए, आपको मैं एक सलाह दूंगा मेरे अनुभव से, 5 साल के मेरे अनुभव से, कि आप अपना संकल्प डेली मत करिए, बिल्कुल मत करिए डेली संकल्प आप अपना। अगर आप डेली संकल्प करेंगे तो आपका जो पुण्य है, जो आपकी ऊर्जा है, वो डेली खत्म होते जाएगी। तो आपको मैं एक सलाह दूंगा, आप केवल शनिवार और आप मन दीक्षित भक्त हैं कि तन दीक्षित भक्त हैं? नहीं, मुझे सिर्फ अभी 4 महीने हुए दरबार से जुड़े और मैं गुरुजी से एक बार मिलकर आ चुकी हूँ। अच्छा, तो आप अभी दरबार से आपकी प्रक्रिया नहीं हुई है? नहीं, कोई भी प्रक्रिया नहीं हुई है, सिर्फ अभी कोई मैं बात सुबह नहीं, के आरती नमन कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, तो जी। आप अभी नमन वाले भक्त हैं, तो आप अपनी समस्याओं के लिए आप अपने जो मंगलवार को जो संकल्प होता है उसमें अपनी समस्याओं को माँ बाबा के समक्ष प्रस्तुत करिए और संकल्प कीजिए। और हो सके तो आप हफ्ते में केवल 3 दिन संकल्प करिए। संकल्प मतलब जैसे अपनी समस्याओं के लिए माँ बाबा को बोलिए। आप तो बोल तो डेली सकते हैं, लेकिन जो पैसे पकड़कर मतलब दक्षिणा पकड़कर जो संकल्प करते हैं उसको केवल आप हफ्ते में 3 दिन करिए, हो जाएगा आपका काम। उतना पर्याप्त है, ज्यादा करेंगे क्योंकि आपके पास अभी ऊर्जा नहीं है बिल्कुल भी, आप अभी जुड़ रहे हैं। अगर आपको ऊर्जा प्राप्त करना है, जैसे आपको ही मैं वो चीज सलाह देना चाहूंगा, बहुत से भक्तों को ही मैं सलाह देना चाहूंगा उस चीज का। अगर आपको अपने अंदर ऊर्जा चाहिए तो आप चाहे नमन कर रहे हैं, चाहे आप हवन किए हैं, चाहे आप पुण्य हवन किए हैं, केवल भक्ति भाव समर्पण इतना ज्यादा कर दीजिए दरबार के प्रति कि आपका ऊर्जा, विराट ऊर्जा आपके पास हो जाए। फिर आपको मांगना भी नहीं पड़ेगा, आपको कुछ मांगना भी नहीं पड़ेगा। माँ बाबा को आपका ऐसा प्यार आपको प्राप्त हो जाएगा कि आप केवल बोलेंगे माँ बाबा कि मुझे ये चीज का दिक्कत हो रही है, समस्या हो रही है, माँ बाबा आपको बिना संकल्प के भी आपकी समस्या को सुन लेंगे और आपको पूरा कर देंगे। और जैसे कि मतलब थोड़ी नेगेटिविटी लगती है आसपास, तो उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, इसमें अगर नेगेटिविटी आपको लग रही है तो आपके आसपास नेगेटिव लोग होंगे, क्योंकि आप दरबार से जुड़ रहे हैं तो आपको एक पॉजिटिविटी प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो जो नेगेटिव लोग हैं और जो नेगेटिविटी है और जो आपके दुष्ट पूर्वज हैं, वो आपको चाहेगी कि आप दरबार से ना जुड़ें, इसलिए आपके आसपास वो समस्या मतलब प्रकट करेंगी, चाहे आप दरबार के ताकि आप दरबार के वीडियो ना देखें, दरबार तक ना पहुंच पाए। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दरबार से जुड़े रहें और संकल्प करते रहें मंगलवार का, और वीडियो देखते रहें दरबार का, हवन अटेंड करते रहें, लाइव हवन और आरती देखते रहिए, सब मंगल होगा, सब मंगल। कोई चीज
जी और लेपन के लिए थोड़ी जानकारी चाहिए थी। ये देखिए तो कोई लेपन ऐसे आप विशेष समय है लेपन लगाने का? जी देखिए आप जब आपका दरबार का प्रक्रिया में रहे, जब आप दरबार की प्रक्रिया में रहेंगे तो ही आप लेपन कर सकते हैं। दरबार से जुड़ने से पहले आप लेपन आपका मान्य नहीं होगा। दरबार से जुड़ने के बाद कोई विधि अपनाने के बाद ही आप लेपन करेंगे तो आपके लिए वो फायदेमंद रहेगा। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद भव्या दीदी, आपने अपने सवाल हम तक रखे। सो उम्मीद करते हैं आपको सवालों के जवाब जरूर मिल गए होंगे। हमारे बीच में कुलदीप भाई हैं। कुलदीप भाई आपको अनम्यूट किया गया है, प्लीज आप अपने सवाल हमसे रख सकते हैं। कुलदीप भाई प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। और साथ में हमारे बीच में कुसुम यादव जी भी हैं। सो कुसुम यादव जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं एंड रिक्वेस्ट है आपसे आप अपना वीडियो स्टार्ट करके अपने सवाल हम तक रखेंगे। तो हमारे बीच में कुलदीप भाई आ चुके हैं। कुलदीप जी स्वागत है आपका। हेलो हेलो जी, क्या जय बाबा की? जय बाबा की। जी आवाज आ रही है जी? जी आ रही है आपकी आवाज। पहले तो आप सभी लोगों का धन्यवाद करूंगी कि मुझे आज बहुत अच्छा लगा ये जो मेरा प्रोग्राम शुरू हुआ, जिसके बारे में नॉलेज नहीं थी, आज ही फर्स्ट टाइम मुझे पता लगा, मैंने ज्वाइन किया है। बहुत खुश है, बहुत अच्छा हुआ। उसके लिए मेरी प्रॉब्लम थी, उसके लिए बात करूँ भाई जी मैं आपसे कि जैसे हम लोग भी 2019 से नवंबर 20 से दरबार से जुड़े हैं और जनवरी 21 में सब हवन तक नौहवन की प्रक्रिया थी। उस टाइम पे नौहवन पूरा किया जा शक्ति पूर्ति के सब काम पूरा करते गए। चारों बच्चे, दोनों बच्चे और मैं, हम मंत्र दीक्षित है, हस्बैंड और मैं तंत्र दीक्षित है। मेरा सेकंड लेवल अचीव किया मैंने अब की बार, जो पुणे में गई है, और हस्बैंड का भी सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो अब की बार जाएंगे दोबारा सिलेक्शन के लिए। बस मेरा एक ही प्रॉब्लम है कि जैसे कि हम दर्शन दरबार से जुड़े हैं, हमें फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी हमारी पहले भी, मतलब इतनी भी खराब नहीं थी। जब हम दरबार में गए थे, अपनी गाड़ी में गए थे पहली बार, और आज की तारीख में भाई जी याद लगी, मैं ज्यादा क्या बताऊं आपको कि बीमारियां भी सामने बहुत निकल रही है अभी कुछ दिन से, और आराम भी है, बीमारी में आराम है, लेकिन संकल्प पूरे नहीं होते। फाइनेंस कंडीशन की हालत मैं बताऊं कि बस पैसे के लिए सोचना पड़ता है। अब पता नहीं कारण क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, जहाँ पैसा लगाते हैं वहीं ब्लॉक होता है। प्रॉपर्टी का हमारा काम है, हमारे पास प्रॉपर्टी काम आ भी बहुत रहे हैं कि इसमें सेल हो, पार्टी भी आती है, लेकिन जहाँ पे गया बहुत डाउन आगे जीरो हो जाता है। तो प्लीज हमारा मार्गदर्शन कीजिए कि हम कहीं गलत तो नहीं है, क्या सिस्टम है ऐसा, कोई पूजा पाठ कोई ऐसा हम कुछ गलत नहीं करते। जैसे सुनोसी बाबा ने बोला कोई पूजा नहीं, हमारे कोई मंदिर नहीं, माँ बाबा की श्रद्धा से सारे हवन देखते हैं, कोई संकल्प नहीं छूटा आज तक का। 3 साल में सिर्फ एक संकल्प छूटा है शनिवार का अमल से, आज तक कोई संकल्प में नहीं छोड़ा। लिख के रखते हैं, संकल्प करते हैं रोज डेली, जैसा डेली में संकल्प बाबा बोलते हैं करो, मैं 2-3 टाइम डेली संकल्प करती हूँ। लेपन भी कर रहे हैं, महीने से लेपन शुरू किया है हस्बैंड ने। सर आवाज नहीं आ रही दस आपके? विवेक भाई आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी एक बार इनका सवाल क्या है, मैं ठीक से सुना ही नहीं दिया क्योंकि इनका थोड़ा सा इशू मैं संक्षेप में बता देता हूँ। इनका सवाल ये है विवेक भाई, इनको दरबार से जुड़े हुए काफी टाइम हो चुका है और तंत्र साधना शायद लेवल 2 में जा रहे हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स इनको अभी भी बनी हुई है, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो एक एग्जांपल इन्होंने दिया है, तो उस तरह की कुछ समस्याएं भी बनी हुई है इनके साथ में। जी तो एक सलाह, मतलब एक चीज मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि इनके डीएनए में कितने सदस्य हैं? क्या नाम इनका? नाम 4 सदस्य हैं। 4 सदस्य हैं जी, और हस्बैंड है। अच्छा, और कौन कौन है आपके परिवार में? जी हस्बैंड है डीएनए में कुलदीप सिंह चौहान, वाइफ मंजू सिंह चौहान, बड़ा बेटा है सक्षम चौहान और छोटा बेटा है वंशज चौहान। जी तो आपकी समस्या क्या आ रही है कि मतलब आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आपका मुख्य परेशानी क्या लग रही है आपको? मतलब मुख्य परेशानी क्या है आपकी अभी? मुख्य परेशानी फाइनेंस की है जी, पैसे के लिए बहुत परेशान आज के तारीख में। अच्छा, कोई काम नहीं बनता हमारा। अच्छा देखिए आपको मैं एक चीज में पूछना चाहूंगा, क्या आपके डीएनए में जो बाकी जो मतलब 3 सदस्य हैं आपके अलावा, क्या सभी दरबार के प्रति श्रद्धा भक्ति समर्पण रखते हैं? जी बिल्कुल, दोनों बच्चे मंत्र दीक्षित है और हस्बैंड तंत्र दीक्षित है और मेरा लेवल 2 है अब की बार। जी अब मैं आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम आती है, ये तो
जी जो संत दीक्षित जितने भक्त हैं, जो फर्स्ट लेवल में है, जो सेकंड लेवल में है, उनको ये समस्या आ रही है, फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम आ रही है, ये केवल बाबा का परीक्षा है कि इंसान की मेरे बच्चे की कितना हद तक समर्पण रख पाते हैं। इसलिए तो केवल परीक्षा लिया जा रहा है दरबार की ओर से आपका। आप मेहनत करिए क्योंकि आपका सभी चीज दरबार की ओर से ठीक कर दिया गया है। आपको अच्छा टोटल आपको प्योर कर दिया गया है दरबार की ओर से। आप मेहनत करिए, आपका फाइनेंशियल स्थिति तो ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे को जहां तक लग रहा है आपके जो बाकी जो 2 बच्चे हैं वो डीएनए में कहीं ना कहीं से गंदगी ला रहे हैं। इस चक्कर में भी आपके जीवन में परेशानी हो रही है। तो एक बार आप अपने डीएनए में शामिल सभी सदस्यों से आप बात करिए कि कहीं वो गलत पूजा पाठ तो नहीं कर रहे हैं, कहीं बाहर डीएनए तो नहीं जुड़ रहा है उनका। क्योंकि अगर डीएनए कहीं बाहर जुड़ता है तो परेशानी आती है। डीएनए जुड़ने का मैं सीधा और साफ बात आपको बोलना चाहूंगा। जैसे बच्चे हैं तो वो मतलब अपने प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ तो मतलब रहते हैं तो उनसे डीएनए जुड़ जाता है, भाव से डीएनए जुड़ जाता है। तो उससे भी उनकी सभी गंदगियां आपके जीवन में आएंगी और आपकी तबाही मचेगी। तो एक बार अपने डीएनए में आप बात करिए कि और आत्मचिंतन करिए कि समस्या कहाँ से आ रही है। और हो सकता है आपका पूजा स्थल में आप मूर्ति रखे हैं क्या? अपने घर में मूर्तियां रखे हैं क्या? नहीं बिल्कुल सर, हमारा जो पूजा स्थल है, बाबा की फोटो, शिवलिंग और माँ बाबा की फोटो, यही है और कुछ भी नहीं है। अच्छा नहीं तो आप दिखा सकते हो। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। आप केवल अपने डीएनए में शामिल जो बाकी सदस्य हैं उनसे आप बात करिए कि कहीं वो बाहरी डीएनए तो नहीं जोड़ रहे हैं। इस चक्कर भी बाहरी गंदगी लाइफ में डीएनए में आती है, डीएनए में ट्रेवल करती है और डीएनए में शामिल सभी सदस्यों को परेशानी में डाल देती है। तो एक चीज ये चीज करिए अपना जी सर किया था ये बात, और बच्चों को जब तंत्र दीक्षा दिलाई थी, सॉरी मंत्र दीक्षा, तो उससे पहले सारी बात बच्चों से की, बच्चे जवान है, सारी बात खोल के बात की थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ परहेज रखना है। लेकिन बच्चों से इस बारे में, क्योंकि हम भी खुद परेशानी से जूझ रहे, बेटा ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं, तो कोई ऐसी बात भी नहीं है। और नौकरी व्यापार बिल्कुल खत्म हो चुका, पहले से भी ज्यादा डाउन चला गया। कोई बात नहीं, बेटे की, हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब थी। आप एक काम करिए, आप दरबार के प्रति श्रद्धा व भक्ति समर्पण जो कहीं पर आपको लग रहा है कि कमजोर हो रहा है तो आप और बढ़ा दीजिए। आप तेजी से श्रद्धा भाव भक्ति समर्पण रखिए दरबार के प्रति। और जो आपका जो दीक्षा में जो मंत्र मिला है उस मंत्रों का आप जाप हमेशा करते रहिए, जपते रहिए। आपके जो ये सब चीजें आपके कर्म भोग के कारण भी होते हैं। तो जब आप जाप करते जाएंगे अपना, तो आप कर्म भोग करते जाएंगे, आपकी समस्याओं से आपको निवारण मिलता जाएगा। और इससे ज्यादा तो मैं इस विषय में आपको कुछ नहीं बता सकता। और आप केवल संकल्प करिए। एक निवेदन मैं भी जरूर करना चाहूंगा, चूंकि आप जैसे हमने शुरुआत में प्रोग्राम में बताया था कि आप तंत्र में हम विवेक भाई से भी आगे हैं और मैं तो अगर मंत्र दीक्षा पे हूँ अभी, तो आपको सीधे सीधे एक बार दरबार जाके जरूर बाबा से एक बार मिलना चाहिए। क्योंकि एक बार बाबा के पैर आप पकड़ेंगे तो बाबा इंस्टेंटली जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही होगी उसको जरूर वो दूर करेंगे। हम 3 बार मिल चुके दरबार में जाके। जी हम 3 बार दरबार में मिल चुके और लास्ट जो कारण को फाइंड आउट, नवंबर 2022, तो कारण को घर में ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्योंकि आपके जैसे एक एग्जांपल, मेरे गुरु भाई हैं बहुत क्लोज, जिनको मैंने जोड़ा था, उनके साथ में प्रॉब्लम थी। लेकिन जैसा विवेक भाई ने बताया ना, तो कहीं ना कहीं से एक्सटर्नली चीजें हो रही होती है और हमें पता नहीं चलता है। और ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली उनके साथ में थी। उनकी जो मिसेज थी वो कुल देवी की पूजा कर रही थी और बताए बिना, लेकिन उनको लगता था मैं सही कर रही हूँ। लेकिन बैकएंड में क्या होता था, वो कुल देवी के मंदिर में जाके वो पानी चढ़ाना और वो सारी प्रक्रिया करते थे। तो लास्ट में जब रीजन फाइंड आउट किया तो उनको भी एक छोटी सी त्रुटि थी जो पता चला, और जहां से उनको वो सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। सो इसके बाद हमारे बीच में कुसुम यादव जी हैं, एंड मैं चाहूंगा कि अभी हमारे बीच में 3-4 सवाल और हैं, सो फटाफट से इनके सवालों को ले लिया जाए। एंड जी कुसुम यादव जी, आपको अनम्यूट किया है, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें। कुसुम यादव जी। नारायण गांगुली जी हैं, प्लीज हम आपसे निवेदन करते हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। और अंत में प्रतिभा राधा दीदी हमारे बीच में है। जी नारायण गांगुली जी हमारे बीच में अनम्यूट हुए हैं, प्लीज आप अपना वीडियो स्टार्ट करें और अब बात कर सकते हैं। जी स्वागत है आपका। नमस्कार। विवेक, 2 सवाल है। एक सवाल है कि हम लोग इस बाबा से जुड़ने के बाद अगर कोई पहले से कोई किसी भी दीक्षा का अभिलाषी है या दीक्षित है तो बाबा के साथ कैसे जुड़ सकते हैं? एक दूसरी बात,
जो आपने संकल्प के समय जो दक्षिणा हाथ में लेके दान करने बोले हैं, वो दक्षिणा वहां तक कैसे पहुंचाए? ठीक, देखिए नारायण जी, आपको जय बाबा की। आपकी दरबार की सारी प्रक्रिया हो चुकी है आपकी? नहीं, कुछ भी नहीं हो चुका हूँ। मैं पिछले 4 महीने से मैं सिर्फ देख रहा हूँ, सब नमन कर रहे हैं। मैं भक्त बन चुका हूँ, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाया। अच्छा, कोई बात नहीं। कहाँ से हैं आप? मैं तेलंगाना स्टेट से। ओके ओके ओके। देखिए, आप अगर आपका पहला सवाल, जैसे आपका पहला सवाल था कि अगर हम पहले से कहीं दीक्षित हैं तो हम दरबार से कैसे जुड़े, है ना? पहला सवाल है आपका। तो पहला बात तो आपको मैं ये चीज बोलना चाहूंगा, जुड़े नहीं, जहाँ से पहला दीक्षा ली है पहले। नहीं, बिल्कुल जुड़ सकते हैं, बिल्कुल जुड़ सकते हैं दरबार से आप। तो अगर आप कहीं से भी जुड़े रहे, किसी से, पहले जहाँ से मैंने जुड़ा हूँ वो उनका क्या करना है? जी देखिए, आपको मैं एक सलाह दूंगा, जहां से आप जुड़े हैं, अगर आपके गुरु पुण्य हैं तो आपको हमारे दरबार तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पुण्य गुरु का अगर के सानिध्य में अगर आप हैं तो आपका हर कार्य, चाहे आपका आर्थिक कार्य हो, सामाजिक कार्य हो, चाहे आपकी मतलब शारीरिक कार्य हो, मतलब शारीरिक कोई भी समस्या हो, सब समस्या का अंत कर देते हैं पुण्य गुरु। और लेकिन आप बोले कि आप पहले से दीक्षित हैं, ठीक है, किसी अन्य गुरु से दीक्षित हैं, तो आप बिल्कुल आप हमारे दरबार से जुड़ सकते हैं। आप जैसे ही दरबार की कोई भी प्रक्रिया अपनाएंगे तो आपका पहले वाले गुरु से नाता तोड़ दिया जाएगा, दरबार की ओर से उनका नाता तोड़ दिया जाएगा। फिर आपको उन गुरु की ओर वापस लौट के नहीं जाना है, आपको फिर दरबार में ही आपको जुड़ के ही रहना है, तभी आपकी समस्याओं का आपको अंत होगा। क्योंकि अगर आप दरबार से जुड़ गए और मतलब दीक्षा भी ले लिए, लेकिन आपका मोह उन पुराने गुरु की ओर रहेगा तो आप समस्या में ही घिरे रहेंगे। और अगर आप पहले से ही किसी अन्य गुरु के शरण में हैं तो वो अपूर्ण गुरु हैं, तभी आप कुछ समस्याओं के कारण आप दरबार आना चाहते हैं, अपनी समस्याओं के निवारण के लिए दरबार आना चाहते हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे करौली सरकार दरबार में। आप बिल्कुल आइए और आपके सभी समस्याओं से मुक्ति पाइए। और हम चाहते हैं कि आप भी दरबार सारी प्रक्रिया, जो भी प्रक्रिया अपने सक्षमता अनुसार आप जुड़े, दरबार की प्रक्रिया अपनाएं, और जैसे आज हम हंसी खुशी प्रसन्नता से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वैसे आप भी हंसी खुशी प्रसन्नता से जीवन व्यतीत करें और लोगों के लिए मिसाल बने। ये आपका पहला सवाल का जवाब है। दूसरा सवाल का जवाब है कि आप अपना संकल्प का दक्षिणा कैसे दरबार तक पहुंचाएं। तो आप एक काम करिए, जैसे आप संकल्प करते हैं तो आप एक डिब्बा रख लीजिए, उसमें आप हमेशा जब भी संकल्प करेंगे तो जो उसको पैसे रहते हैं, तो दक्षिणा रहते हैं, उसको उस डिब्बे में डाल दीजिए। आप कभी दरबार जाते हैं तो उसको दरबार जाकर माँ के मंदिर में और बाबा के मंदिर में संकल्प दक्षिणा पात्र बना हुआ है, उस संकल्प दक्षिणा पात्र में डाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। हो गया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नारायण गांगुली भाई। एंड हमारे बीच में कुसुम यादव जी अनम्यूट हो चुकी हैं। कुसुम यादव जी, वेलकम है आपका, एंड प्लीज आप अपना वीडियो ऑन करके हमसे बात कर सकते हैं। कुसुम यादव जी। एक मिनट सर, विवेक सर से अलग टाइम में विवेक सर से बात कर सकते हैं हम लोग? जी बिल्कुल बात कर सकते हैं, जी बिल्कुल बात कर सकते हैं। हेलो आप कुसुम दीदी एक मिनट रुकिएगा। देखिए नारायण जी, हमारे जो ग्रुप्स है ना, ग्रुप्स में सारे अनुभवी भक्त मौजूद हैं, तो आप प्लीज ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और आपके जो क्वेश्चन होते हैं आप ग्रुप में डाल सकते हैं। और इस मीटिंग का जो हमने अरेंजमेंट आप सबके लिए किया है ना, इसीलिए किया है जिससे हर एक व्यक्ति के सवाल को एक एक व्यक्ति को अलग अलग देने से अच्छा है सामूहिक रूप से हम सभी बातचीत करते हैं, जिससे अच्छी बात ये होती है कि सबको सूचना जाती है और कम समय में हम सभी का समय बचता है। क्योंकि समस्या क्या होती है, जैसे विवेक भाई के स्टूडेंट है, मैं एक टीचर हूँ, अपने प्रोफेशन में हूँ, तो हम सभी अपनी दिनचर्या में क्या है, बहुत ज्यादा व्यस्तता हमारी रहती है। हालांकि हम सभी 100% प्रयास करते हैं कि जितने भी हम तक सवाल आते हैं वो पहुंचे, और इस प्रोग्राम को हमने बनाया इसलिए से सामूहिक रूप से आपके सवालों के जवाब तक हम पहुंच सके। तो प्लीज निवेदन ये है कि आप मीटिंग में आके अपने सवाल रखिए, जिससे औरों को भी जवाब मिल जाते हैं, ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। एंड सेकेंडली क्या है, आगे जाके आपको भी सभी की मदद करनी है, सेवा करनी है, तो इस प्रोग्राम को मिलकर आप सभी ने सक्सेसफुल बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपके नंबर भैया के भी अवेलेबल है, मेरे भी अवेलेबल है, व्यक्तिगत रूप से तो हम बात कर ही सकते हैं, लेकिन हम काम ऐसा करें जिससे सबको लाभ हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद नारायण भैया आपका। कुसुम दीदी हमारे बीच में है। जी कुसुम दीदी, आप अपना सवाल रखिए प्लीज। जी, मेरे को बच्चे लोग के बारे में आपसे पूछना था। मैं अभी पहली बार ज्वाइन की हूँ, तो बच्चे लोग क्या ना, 2 बेटे हैं मेरे,
लोग अभी क्या ना थोड़ा घूमना फिरना ज्यादा हो गया है, रात जी, रात जी, को जी। घर में आना नहीं, बात नहीं सुनना, पढ़ाई, ये सब के बारे में पूछना है, रीजन क्या है? देखिए ये तो सब आप विवेक भैया की बातें बता रहे हैं। बताइए विवेक भैया। बोलते बच्चे क्या ना दिमाग काम नहीं करता, क्या कहाँ से करें? हैं आप? कहाँ से हैं आप जय बाबा की? कहाँ से मैं हैं? रायपुर से। अच्छा, छत्तीसगढ़ से हैं आप, बहुत बढ़िया। हाँ। अरे छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ये तो हमारे पूजनीय गुरुदेव भी बोलते हैं। देखिए, आप रायपुर से हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप पहले बार दरबार से जो मतलब आप इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, तो जो आप जैसे कि आपने बताया कि मेरे बच्चे रात रात भर घूमते हैं, कहना नहीं मानते जी। हैं, कोई कुछ चीज बात भी नहीं मानते होंगे, तो कारण इसमें मैंने जो अनुभव किया इतने 5 सालों में, जो मैंने देखा, तो इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है आपकी, इसमें आपकी बच्चों की कोई गलती नहीं है, बच्चे तो हमेशा अच्छे ही हैं। इसमें नहीं, गलती 19 है, साल का हो गया है तो बात नहीं समझ, पढ़ाई में भी नहीं, अब कुछ नहीं ठीक है ना, मैं आपको रीजन बता रहा हूँ ना, उस कारण मैं बता रहा हूँ आपको, जो हमें पूजनीय बाबा जी के द्वारा हमें जानकारी प्राप्त हुई कि इसका कारण है आपके दुष्ट पूर्वज, आपकी पितृ स्मृतियां। इस चक्कर में ही बच्चे मतलब दुष्ट पूर्वजों के कारण ही बच्चे परेशान रहते हैं, और वो आपका कहना नहीं मानते हैं, और वो गलत जी। आदतों में रहते हैं, गलत संगतियों में रहते हैं। तो कारण यही है, आप दरबार से जुड़े, आप दरबार की कोई भी विधि अपनाइए, और आप हमेशा हमेशा के लिए आप भी स्वस्थ होइए और बच्चों को भी स्वस्थ करिए, और फिर वो बच्चे आपके कहना भी मानेंगे। जो बच्चे आपके खिलाफ है आज के डेट में, वो कल के डेट में आपके हर बात को सर झुकाकर मानेंगे। ये मेरा खुद का अनुभव है। पहले विवेक भाई एक चीज मैं ऐड ऑन करूंगा इसमें। जी 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 जी, बिल्कुल बताइए। ऐसा नहीं है बच्चे नहीं बात मानते, हम भी कौन से दूध के धुले थे, हम किसकी बात मानते थे विवेक भाई? नहीं, रीजन इसमें सर, रीजन कुछ और लगा मेरे को ना, इसलिए मैंने पूछा। जी, रीजन क्या होता है दीदी, आप एक बात को समझिएगा। देखिए, बहुत तरह की हमारे जो थॉट्स है, हमारे जो माइंड है ना, हमारे माइंड में बहुत सारे तरह के विचार होते हैं। बचपन में जब बच्चा माँ की गोद में होता है ना, तब से लेके कहानी शुरू हो जाती है। लोग क्या बोलते हैं, मेरा दिमाग काम नहीं करता, पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा, मैं करना नहीं चाहता, इसलिए मैंने सवाल रखा। बिल्कुल आपका सही सवाल है, आपका सवाल बिल्कुल सही है, और ये सवाल होना कुछ चाहिए। और हो सकता है इसमें। देखिए, ये कारण हो सकता है आपका क्या बोलना चाहिए, तंत्र मंत्र भी हो सकता है कारण। ये कारण आपके दुष्ट पूर्वज तो है ही हैं। तो केवल आपको मैं एक ही सलाह दूंगा, आप केवल घर बैठे नमन करिए, और जो बच्चे हैं उनको, अगर आपके घर में शिवलिंग होगा तो शिवलिंग में उनको जल बिल्कुल चढ़ाइए। बच्चे धीरे धीरे आपके बात भी मानेंगे, और फिर उसके बाद जब बच्चे आपको चेंजेस लगा कि आप दरबार की घर बैठे नमन कर रहे हैं, तो आपको चेंजेस लगा, तो आप फिर बिल्कुल दरबार आइए, कोई भी विधि अपनाइए, फिर हमेशा हमेशा के लिए आप स्वस्थ हो जाइए, जन्मों जन्मों। और एक सबसे बढ़िया उपाय मेरे पास एक और है विवेक भाई, एक उपाय मेरे पास और है। जी जी, किसी गुरु भाई से दरबार की जो भभूति है वो भभूति ले जाइए, आप खुद खाइए और बच्चों को खिलाइए, कोई बाबा की बात नहीं, कृपा अपने आप शुरू हो जाएगी। कोई बात नहीं, रायपुर में रहते हैं, उनको मैं उन तक मैं विभूति पहुंचवा दूंगा। बिल्कुल दीदी, आप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और विवेक भाई आपकी जो है वो पूरी मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच दीदी, आपने एक बहुत सुंदर सवाल रखा है, और इन सारे सवाल से हम सभी जूझ चुके हैं, और ये सारी समस्या हमारे जीवन में थी और कहाँ गायब हो गई आज हमें पता नहीं। तो चलिए, एक हमारे बीच में बाबा की एक प्यारी शिष्या है, प्रतिभा दीदी है, दीक्षित भक्त है, तो आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। तो सबसे पहले तो दीदी मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप हमारी मदद करें, बिकॉज आप दीक्षित भक्त हैं और हो सकता है आपका अनुभव हमसे ज्यादा हो और बाकी लोगों को भी आगे बढ़ने में प्रेरणा दे। वेलकम दीदी। जी जी, हरिहर भैया, सभी लोगों को हरिहर। जय बाबा की हरि कर दे। हाँ, एक्चुअली मेरी माँ नहीं थी, बचपन में खत्म हो गई थी। ऐसी परिस्थिति, पापा भाई बहनों के साथ मुझे मिला नहीं, तो मैं बहुत अकेला फील करती थी और बहुत डिसबैलेंस थी जैसे हर तरफ से। तो ऐसा लगता था कि मैं अकेली हूँ, अनाथ, मेरा कोई है ही नहीं, मतलब ऐसा लगता है मतलब ना हमारा कोई है ना हम किसी के लिए नहीं, मतलब कोई हमें चाहता नहीं था, मतलब और कंडीशन ऐसी थी कि बाहर जाने के लिए कोई साथी सारा तो मैं काम करूँ। दीदी सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपकी जो वॉइस है ना वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है। आप प्लीज एक काम करिए, इसको डिवाइस को निकाल दीजिए, ब्लूटूथ को डिस्कनेक्ट कर दीजिए और आप डायरेक्ट बोलिए, आपकी आवाज अच्छे से आएगी। बिकॉज आपका एक्सपीरियंस मैंने चैट बॉक्स में पढ़ लिया है, जो आप कहना चाह रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर जो आप बताना चाह रही है। तो मैं चाहता हूँ सबको क्लियरली ऑडियो पहुंचे, आप इसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए। मतलब मैं बहुत अकेला फील करती थी, एकदम अनोन जहाँ पे भी रही, तो कुछ कंडीशन ऐसी रही कि सब लोगों ने जैसे कहते नहीं कि अपने स्वार्थ के लिए मेरा इस्तेमाल किया है।
बेटी के रूप में, बहू के रूप में, पत्नी के रूप में, हर जितने भी यूज किया तो स्वार्थ के लिए, यूज एंड थ्रो। मेरी नीड खत्म हो गई, अब तुम हटो। तो मुझे मतलब ऐसा लगता था कि हम, और जबकि सब कुछ किसी का हम बुरा नहीं करते थे, सब अच्छा ही करते थे। ये लगता था कि किसका कितना कर दे, किसी कितनी हेल्प कर दे, सबका सब कुछ बना दे। लेकिन जो अगले लोग होते थे वो सिर्फ मतलब कितना मेरा बुरा कर दे, तंत्र मंत्र टोना टोटका और शाम दाम दंड भेद, मतलब हर तरीके से वो मेरा नुकसान करना चाहते थे। वो किसी कीमत पे मुझे खुश नहीं देखना चाहते थे और उनकी ये प्लानिंग रहती थी कि मैं इसका सब कुछ बिगाड़ दूं, ये किसी भी कीमत पे ये स्टैंड ना कर पाए, कुछ बन ना पाए। तो मुझे हर कदम कदम पे निराशा मिली। मैंने पढ़ाई की, बहुत अच्छी पढ़ाई की, मैं बीएड टेट सीटेट सब किया, लेकिन मेरी जॉब के लिए मेरे मतलब मेरे अपने ही, बाहर वालों तो बहुत दूर थे, मेरे घर वालों ने, मेरे परिवार वालों ने इतने रोड़े लगाए, इतना परेशान किया कि जॉब दूर हो गई। फिर मेरा जो निजी रिलेशन थे, फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, मैरिड लाइफ, उसमें भी इतनी बाधाएं, इतनी रुकावटें डाली, वो भी डिस्टर्ब हो गई, या यूं कह लो खत्म हो गई। वो थी भी गलत और खत्म हो गई। तो मतलब बहुत मुश्किल थी। एक बेटा था तो मैंने उसको पाला, मतलब जैसे तैसे करके मैंने बच्चे को पाला और अच्छे संस्कार दिए। एक ईश्वर पे भरोसा शुरू से था कि नहीं, ईश्वर मतलब मेरी मदद करेंगे, हमें मतलब हारना नहीं है, हमें मरना नहीं है। बार बार मेरे अंदर से कोई कहता था कि तुम मर जाओ, तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम्हारा जीवन बेकार है, तुम्हें मर जाना चाहिए। और लेकिन मेरे अंदर से भी कोई ये भी कहता था कि नहीं, तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें बच्चा पालना है अपना, क्योंकि तुम्हें और बहुत सारे काम करने को, तुम नहीं थे कौन करेगा। तो मैं गिरती थी, फिर अपने आप उठती थी, फिर संभलती थी, फिर चलती थी, और फिर नया जोश से कि नहीं नहीं, हमें ये सब करना है और हमें हारना नहीं है। और गिरते पड़ते करते मैं मतलब खड़ी रही, अपने आप को और अपनी फैमिली को, बच्चे को, सबको सेफ रखा मैंने। और फिर एक कंडीशन ऐसी आई मेरी फैमिली में, मेरा भाई था, तो मेरे भाई की कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि वो मौत के कगार पे पहुंच गया, उसको सबने जवाब दे दिया था। और फिर मैंने ये हुआ कि उसके ऊपर कोई ऊपरी शक्ति, तंत्र मंत्र किया गया, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो मैंने कुछ उन लोगों से भी बात की, तो उन लोगों ने कहा कि 99.9% ये बचेगा नहीं, और खर्चा बता दिया लाखों का। तो मैंने कहा कि 99.9% ये बचेगा ही नहीं, तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, आप करो प्रोसेस, हम ठीक, मतलब तो बोले तो हमने कहा बचेगा ही नहीं, तो फिर इलाज किस बात का। बोले नहीं, आप पैसा दो, हम इलाज शुरू करेंगे, हो सकता है कि 1% ये बच जाए। तो हमने कहा ट्रीटमेंट करो, थोड़े थोड़े पैसे ले लो। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें पूरा फिक्स अमाउंट चाहिए, और बचा या नहीं बचा हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमें कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन जाते जाते वो कुछ ऐसा, मतलब उन्होंने मतलब मेरे ऊपर ऐसी दृष्टि डाली कि मुझे लगा कि नहीं, इनको ये ठीक नहीं है। मैंने उनको हटा दिया। फिर मुझे दरबार के ही एक शिष्य थे, तो उन्होंने मुझे दरबार के बारे में बताया। पता मुझे थोड़ा सा पहले भी पता चला था कि दरबार यहाँ पे ऐसा है, लेकिन हम मतलब नहीं समझ पाए। फिर एक भक्त मिले दरबार के, उन्होंने मुझे बताया, फिर मैंने अपनी समस्या बताई उनको। तो उन्होंने फिर बिल्कुल बहुत पूरी तरीके से, मतलब उन्होंने कोशिश की कि मैं जुड़ जाऊं और मतलब सब कुछ हो। तो फिर मैं अब जुड़ने के लिए ना मेरे पास साधन था, उसमें कंडीशन ऐसी थी कि घर छोड़ के जा, मतलब वो बहुत बड़ी बातें, ज्यादा बातें यहाँ पे सुविधाजनक नहीं रहेंगी। तो मतलब कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं दरबार जा पाऊं, ना कोई साथी, ना कोई सहारा, ना कोई साधन। और कंडीशन ये थी कि घर छोड़ के जा नहीं जा सकता था। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, बाबा से प्रार्थना करो, अर्जी लगाओ। फिर मैंने घर से ही बाबा की प्रार्थना शुरू की, और फिर परिस्थितियां हुई कि मैं उसी प्रॉब्लम में गई दरबार। और फिर मुझे साथी मिले, उन्होंने मतलब पूरी चिकित्सा, फिर वो बहुत आसानी से दरबार जाना हमारा हो गया। आज भी दरबार जाने में हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कुछ भी, और चाहे सारे काम रुक जाते हैं, दरबार जाने में कोई समस्या नहीं आती। और हम लोग जब भी दरबार गए, सब कुछ किया, हमने सारा प्रोसेस किया, और हमारी सारी चिकित्सा बहुत अच्छे से हो गई। तुरंत हमने मंत्र दीक्षा ले ली, और फिर तंत्र दीक्षा ले ली, और सब चीजें आसान हो गई, सही हो गई। पहले हम डर डर के जीते थे, ये लगता था कि अब कौन हमारा बुरा करने वाला, अब कौन तंत्र मंत्र करेगा। मतलब हमारा दिमाग, हमारा शरीर शंका भय से और शरीर रोगों से, कहीं सर दुख रहा है, कहीं पेट दुख रहा है, जैसे हमारे कुछ जरूरी काम लगे हैं तो हमें उस दिन वहां जाना है, तो हम अचानक से बीमार हो गए, और सिर्फ घंटे 2 घंटे के लिए हमें निकलना है टाइम से, तो आधे घंटे पहले हम इतना बीमार हो जाते थे कि हम जाना पोस्टपोन कर देते थे, और जाना पोस्टपोन कर दिया तो हम ठीक हो जाते थे। मतलब हमारे हर काम में रुकावटें थी। अब इतना डरते थे, अब हर अपनों से भी बहुत डरते थे कि अब हमारा कौन सा अपना होगा जो हमें धोखा देगा, हमारे संग चीट करेगा या कुछ बुरा करेगा। लेकिन जब से दरबार से जुड़े हैं,
तो अब तो लगता है कि ठीक है करो, जिसको जितना करना है खूब करो, पानी पी के करो, हमें कोई टेंशन नहीं। अब हम बाबा माँ बैठे हैं, अब बाबा माँ बैठे हैं देखने के लिए, जिसको जो करना है वो करे। मतलब सारा कुछ हमने बाबा पे छोड़ रखा है कि भैया कौन क्या कर रहा है वो आप जानो समझो, ये हमारी ड्यूटी नहीं है। और दरबार को मैंने अपना मायका मान लिया है, और माँ बाबा गुरुजी और माता सबको, महादेव को, मतलब मैंने अपने परिवार की, यही मेरे सब कुछ है। और उन्हीं से प्यार दुलार, कभी कभी गुस्सा आती, कुछ चीजें पूरी नहीं होती या कुछ समस्या आती तो लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है उनसे लेकिन ऐसे श्रद्धा भाव में, पूजा में इसमें कोई रुकावट नहीं। ये नहीं कि हमने लड़ लिया तो हम श्रद्धा भाव नहीं करेंगे या पूजा नहीं करेंगे, वो सब अपनी जगह है। और जैसे कि अपने सगे माँ बाप से हम लोग रियल लाइफ में जुड़े होते हैं कि नहीं हमें इनसे ही अपनी बात कहनी है, अपनी मनमानी भी है और अपनी बात भी रखनी है, तो हम मतलब जैसे रियल लोग जुड़ते हैं वास्तविक, बस हम उनसे इस तरीके से जुड़े। ये नहीं कि वो भगवान है तो हम भगवानों जैसी फॉर्मेलिटी, हमारी बिल्कुल अपनी माँ बाप जैसी फॉर्मेलिटी है बिल्कुल हमारा परिवार है। बहुत अच्छी सोच है दीदी आपकी, और दरबार मिलने के बाद जीवन में परिवर्तन आ जाता है। आज हमने बहुत सारे गुरु भाई बहनों से सबसे चर्चा की, और आज का प्रोग्राम हमारा ऑलमोस्ट 2 घंटे का कंप्लीट हो चुका है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक्चुअली इस वीडियो को एडिट करने में और आपके लिए टेक्निकल चीजों को मैनेज करने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है, और इन सब चीजों को राधा दीदी, सोनू दीदी जयपुर से हमारे साथ में है, जो कि सारा बैकएंड में करती हैं। मैं तो सिर्फ आपके लिए बीच में संडे को 1 घंटा या 2 घंटा जो है वही देता हूँ, बाकी दीदी पूरे वीक आपके साथ में लगी रहती है, और ये सारी चीजों को बैकएंड से दीदी ही करती हैं। तो मैं आप सभी की तरफ से दीदी को भी धन्यवाद करूंगा, सोनू दीदी को, और रिक्वेस्ट करूंगा, आप में से बहुत सारे लोग हैं, जैसे प्रतिभा दीदी ने अभी अपने संक्षेप में अनुभव बताए, तो हम चाहेंगे कि आपका अनुभव पूरा डिटेल में सारे हमारे गुरु भाई बहनों तक पहुंचे। तो किसी एक प्रोग्राम में आप अपना जो है चर्चा, आपको पूरा हम टाइम देंगे, और उस पूरे आधे पौन घंटे के दौरान आप अपना पूरा अनुभव हमारे साथ में शेयर कीजिएगा। सो मुझे लगता है विवेक भाई, आज यहीं पे हमारे सारे गुरु भाई बहनों से इजाजत ले लेनी चाहिए, बिकॉज ये तो चर्चा ऐसी है जो पूरे दिन शाम तक हम लगे रहेंगे तो भी कंप्लीट नहीं होने वाली। भैया मुझे एक सवाल पूछना है आपसे। हेलो, हाँ मुझे एक सवाल पूछना है भैया कि जैसे मैं तंत्र दीक्षित हूँ, तो क्या मैं मंत्र दीक्षित को कंटिन्यू रख सकती हूँ? नहीं, देखिए आप अगर चाहें तो आप एक मंत्र, मतलब अपने जो मंत्र दीक्षा का एक मंत्र आप कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, क्योंकि वो शिव का मंत्र है और शिव की आराधना, तो उसी मंत्र से अपना गुरु मंत्र सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होता है। एक मंत्र कर सकते हैं आप, एक मंत्र जाप कर सकते हैं आप, शिव अगर आप चाहें तो। और हाँ, एक बात और पहली माला जो होती है वो हमारी वही होती है, गुरु मंत्र की होती है, फिर बाद की जो सारी मालाएं होती है वो तंत्र की होती हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। एक बात और आपसे मैं कहना चाहता हूँ पर्सनली, आपको मैं पर्सनली थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मेरा हेल्प किया था, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने नंबर भेजा था मेरे को, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको याद है मैं किसी को नहीं भूलता, अगर कोई मेरे लिए छोटा सा भी अपना समय निकाले तो मैं बिल्कुल नहीं भूलता उस इंसान को तो आपने तो मेरे लिए हेल्प किया था इतना अच्छा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब लोग एक दूसरे की हेल्प के लिए बने भैया, आप तो सब एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे के ही है। एक बात मैं अब कहने का मतलब है कि अब जब से हम लोग दरबार से जुड़े तो आपको कोई अपने आप को अकेला अनाथ ना समझे, दरबार ही पूरा दरबार है, दरबार के भक्त सेवक सब हमारे अपने ही है। हारे का सहारा बाबा करौली हमारा ये चीज है। बहुत अच्छा। तो विवेक भाई अभी इजाजत ले लेनी चाहिए सभी से, और मैं माफी चाहूंगा, हमारे बीच में अभी 2 भाई बहनों ने हैंड रेज और किया है, ओप्पो A54 एंड स्मिता इंग्लिजी। तो हाथ जोड़ के मेरा आपसे निवेदन है, क्षमा प्रार्थी है हम। सो आपका जो सवाल है हम अगले प्रोग्राम में लेंगे। और आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है, पहले हम संडे टू संडे ही आ रहे थे, लेकिन अब जो बहुत सारी जो डिमांड आ रही है, जिसकी वजह से बुधवार को भी 12 बजे आपका प्रोग्राम जो है वो हुआ करेगा। यानी कि सप्ताह में 2 दिन हम आपसे मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे दरबार की, और बांटेंगे अपने इतने अनमोल जो अनुभव है सभी के साथ में मिलके। और इसी तरह से आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाबा माँ की कृपा खुद अपने परिवार में तो बरस ही रही है, लेकिन पूरी दुनिया तक इसको आप पहुंचाते रहिए। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ में देख रहे हैं जी जी जगदीश जी स्माइल कर रहे हैं। हरि हर हरि हर। ठीक है भैया, हरि हर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अभी इसको समाप्त करने से पहले जी एक बार जगदीश जी को मौका दिया जाए, प्लीज हैंड रेज करें। जगदीश भाई प्लीज हैंड रेज करें एक बार। ओके, मांडा जी के नाम से है शायद आप, है ना? जी, मांडा जी के नाम से है। ओके सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। वेलकम। जय बाबा जी। एक सेकंड दीजिएगा जी, एक साथ 2 पास मोबाइल है जी। मांडा जी प्लीज बोलिए। दोनों बंद करो एक बार।
जय बाबा जी के आप सभी को, और विवेक भाई को बहुत बहुत होना है इसके लिए। और आज मेरे पास 1% बैटरी बची है, तो अब अगले वीक में तो थोड़ा पर्सनल कुछ रख पाएंगे। तो आप सभी को, सोनू बहन जी को, सबको सब मंगल कामना, और कृष्णा गौर जी का तो सब एक दिन मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले वीक थोड़ा सा और कुछ कर पाएंगे, टाइम काफी। जी जी, बुधवार को मिल रहे हैं, हम सभी बुधवार को मिल रहे हैं, बुधवार को 12 बजे, जिसकी लिंक आपको सेम लिंक रहती है, हमारी लिंक चेंज नहीं होती है, बस समय जो है वो बुधवार को 12 बजे का है, इतवार को भी 12 बजे का है, थोड़ा आगे पीछे 1-2 घंटे हो सकता है, बिकॉज फैमिलीज हमारी भी है, बहुत सारे काम बाबा ने जो जिम्मेदारियां दी हैं, कोशिश कर रहे हैं उसको सभी को निभाने की। तो विवेक भाई, अभी हमें इजाजत लेनी चाहिए सभी को। और अंत में जाते जाते मैं चाहूंगा कि सभी लोग अपने आप को, आपकी स्क्रीन के ऊपर अनम्यूट पॉपअप फ्लश होगा, सभी लोग एक साथ अनम्यूट करें और हरिहर बोल के हम इस प्रोग्राम का समापन करें। सभी लोग अनम्यूट करके हरिहर बोल सकते हैं। हरिहर ओम बाबा गुरुमा नमः शिवाय, ओम राधारमण जी नमः शिवाय, ओम गौरी शंकर महादेवाय। हरिहर। भोलेनाथ के इस महीने में आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरिहर हरिहर बहुत जल्दी मिलते हैं। हरिहर। बहुत जल्दी। कृष्णा जी, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया आपने। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद। ये आपका व्हाट्सएप नंबर कौन सा है, जरा बताएंगे? जी, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं चैट बॉक्स में आपको फिर से दे देता हूँ सभी को। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप कौन सा है इस वाले उसका? चर्चा दरबार के नाम से। शायद बाबा ने सही में अनुमति ये दी है कि बेटा बहुत हुआ, क्योंकि बारिश भी ओम नमः शिवाय। हमें रायगढ़ में ओम नमः शिवाय। ये लिंक डाल दी गई है आपको सभी को, प्लीज चैट बॉक्स में से ले लीजिए सभी लोग। हरिहर। जय बाबा की, जय बाबा की। हरिहर हरिहर हरिहर। बहुत बहुत आभार कृष्णा गौर जी, जो आपने मुझे इसमें बोलने का मौका मिला मुझे। क्योंकि सोनू दीदी 3 हफ्ते से चाह रही थी कि मैं इस कार्यक्रम में जुड़ूं, लेकिन बिजनेस से बिजी। विवेक भाई प्लीज अनम्यूट करिए एक बार, आप म्यूट हो गए। विवेक भाई प्लीज अनम्यूट करें। हेलो, अभी आई आवाज मेरी? बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी को मेरा, सोनू शर्मा जी को, आपको कृष्णा गौर जी, आप सभी को मेरा बहुत बहुत आभार, जो आपने मेरे को बोलने का मौका दिया और मेरे अनुभव जाने, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे सोनू दीदी लगभग 3 हफ्ते से मुझे बोल रही थी कि आप आइए भाई, लेकिन मैं बिजी होने के कारण मैं आ नहीं पा रहा था। लेकिन इस बार आए और पहली बार में ही मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग कार्यक्रम, जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम आगे भी हम चलाएंगे, बहुत अच्छे से तेजी से चलाएंगे। और जितने भी नए भक्त जुड़ रहे हैं, सभी को हम सभी मिलकर, रास्ता तो माँ बाबा दिखाते हैं, लेकिन माध्यम तो किसी न किसी को बनना पड़ेगा। तो माध्यम बनकर सभी का हेल्प करेंगे, सभी को एक साथ लेकर चलेंगे, और बस फिर बाकी माँ बाबा तो साथ है ही हमारे। सभी को मेरा हरिहर, सभी को मेरा प्रणाम। फिर जुड़ते हैं अगले बुधवार को। अगले बुधवार को मिलते हैं सभी लोग। हरिहर।